अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको ईमान और अमल के साथ ज़िंदा रखे और ईमान पर ख़ात्मा बिलखैर फरमाए। माह रमज़ान आ रहा है, क्या हमारा मोबाइल तैयार है या नहीं? अगर नहीं तैयार है तो कुछ इस तरीके से कीजिए, क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाया करते थे और सहाबा इकराम एक दूसरों को मुबारकबाद पेश किया करते थे और दिलों के अंदर एक उमंग पैदा हो जाती थी, क्योंकि ये माह ऐसा मुबारक महीना है जिस मुबारक महीने के अंदर अल्लाह तबारक ताला रहमतों, मगफिरों और जहन्नम से आज़ादी का मुद्दा सुनाता है। इस मुबारक महीने से पहले आपने जो 11 महीने गुजारे हैं, जब आप नमाज के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई आपके दिल पर, आपके जहन पर कोई मुसल्लत हो जाता है, वो आपको रोकने की कोशिश करता है। जब सदका करना चाहते हैं तो कोई ना कोई रोकने की कोशिश करता है। आप जो भी दीनी काम करने का इरादा करते हैं, आपके जहन और कल्ब पर कोई चीज मुसल्लत हो जाती है, आपके जहन को, आपके दिल को बदल देती है, तब्दील कर देती है, उस नेकी से रोक देती है। लेकिन कुर्बान जाओ रब की रहमत पर कि अल्लाह तबारक ताला ने अपने बंदों के लिए ये माह रमज़ानुल मुबारक मुहैया फरमाया और इस माह के अंदर जो नेकियों से रोकता था, नमाज पढ़ने से रोकता था, सदका देने से रोकता था, मस्जिद में इमदाद करने से रोकता था, गरीबों की इमदाद करने से रोकता था, उसी को पकड़ा और कैद में डाल दिया, जिसको आप शैतान और इब्लीस कह सकते हैं। यानी शैतान को अल्लाह तबारक ताला और इसकी ज़ुर्रियात को कैद में डाल देता ताकि मेरे बंदे इस माह के अंदर इबादत करें और अपना ठिकाना जन्नत करार दे लें। तो इस मुबारक महीने के अंदर मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि इसकी आमद है, आप अपने मोबाइल को ऑफ करें और एक तरफ कोने में रख दें, नेट रिचार्ज ना कराएं, बल्कि आप जो है आपको करना यह है कि अपने मोबाइल को सबसे पहले साफ करना है। गलत चीजें इस मोबाइल के अंदर आपने रख रखी हैं, उसको मोबाइल को इन चीजों से साफ करना है। जो गलत सॉन्ग हैं, गाने हैं, उसको डिलीट करना है। माह रमजान की आमद से पहले गानों को अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए। इसके साथ जो वीडियो हैं, जो पिक्चरें हैं, जो फिल्में हैं, उन सब को आप अपने मोबाइल के अंदर डिलीट मार दीजिए। अपने मोबाइल को बिल्कुल साफ और सुथरा कर लीजिए। दूसरे नंबर पर आप ये कीजिए कि आप अभी से इरादा बना लीजिए कि इस माह की पहली तारीख से मैं अपने इस मोबाइल को इबादत ही के लिए इस्तेमाल करूंगा। और आप कुछ इस तरीके से करें कि अपने मोबाइल को 1 तारीख से ये शुरू कर दें कि कोई दीनी पोस्ट या दीनी पैगाम या पैगाम माह रमज़ान के नाम से एक ग्रुप तैयार करें अपने दोस्तों का। उस ग्रुप के अंदर रोजाना बिला नागा कोई ना कोई दीनी अच्छी बात अपने दोस्तों को शेयर करें, कोई अच्छी मालूमात की वीडियो शेयर करें। रोजाना आप अपने मोबाइल के जरिए से ये काम कीजिए कि मोबाइल के अंदर आप गूगल से बेशुमार चीजें आप ले सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। और आप इरादा बना लें कि पहले रमजान से मुझे जो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआएं पढ़ते थे, अपने मानने वालों को सिखाते थे, सहाबा को बताते थे, उम्मत मुस्तफ़ा को बताया है, वो दुआएं आप डाउनलोड कर लें। खाने की दुआ क्या है, पीने की दुआ क्या है, सोकर उठने की, सोने की, ये इस तरह के बेसिक जो दुआएं हैं, रोज़मर्रा की जो दुआएं हैं, वो आप डाउनलोड कर लें और पुख्ता इरादा बना लें कि मैं एक दुआ इस माह के अंदर पहली तारीख से रोजाना एक दुआ मैं याद करता रहूंगा। और जो दुआ आप याद करें उसको प्रैक्टिकल अपने इस्तेमाल में लाएं। अगर खाने की दुआ आपने याद कर ली है तो जब जब आप खाना खाएं उस दुआ को पढ़ें।
सोने की दुआ आपने याद कर ली है कि सोने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी है, तो उस दुआ को सोने से पहले पढ़ें। यानी जो दुआएं आप याद करते जा रहे हैं उसको आप अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कीजिए। ये काम आप कर लें। माह रमजान की आमद से पहले कि अब से पहले जो भी सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से हमारी नमाजें छूटी हैं, अब हमको कोई भी नमाज बगैर जमात के नहीं पढ़नी है। जमात ही के साथ इमाम साहब के पीछे हमको हर नमाज अदा करनी है। 5 वक्त की रेगुलर हमको नमाजें अदा करनी है। और मोबाइल का इस्तेमाल इस तरीके से करें, अगर आप सफ़र पर जाएं या कहीं आप अपने मिलने वालों से किसी तकरीब के अंदर, खुशी के अंदर जा रहे हैं, ये कोई भी आपका सफ़र है, जब भी नमाज का वक्त हो तो मोबाइल के अंदर आप गूगल से पूछें कि सबसे करीबी मस्जिद कौन सी है, उस मस्जिद के अंदर उस नमाज के वक्त में पहुंच जाएं और इमाम साहब, सुन्नी इमाम साहब के पीछे आप जमात के साथ नमाज अदा करें। तो आपका मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है लेकिन आपकी इबादत के लिए। कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को भी हुक्म देते थे। वो क्या कि आप सुबह शाम जिक्र व अस्कार किया करते थे। तो आप भी अपने मोबाइल के जरिए से सुबह को जिक्र सुने, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें सुने, शाम को सुने कुरान पाक की तिलावत। यानी सुबह शाम आप पहले रमज़ान ही से आप इरादा बना लीजिए कि मैं अब गाने नहीं सुनूंगा, मैं अब दूसरी खुराफात चीज़ें नहीं देखूंगा, बल्कि अपने मोबाइल के जरिए से सुबह शाम रब का जिक्र करूंगा, रब का जिक्र सुनूंगा। कुरान पाक की तिलावत आप सुने और कुरान पाक की तिलावत रोजाना आप ये तय कर लें कि जरिए से कुरान पाक की तिलावत सुनूंगा भी और पढ़ूंगा भी, और रोजाना एक सूरत में याद करूंगा। बहुत से हजरात को नमाज के लिए एक ही सूरत याद होती है और कुछ के तो बिल्कुल ही सूरतें याद नहीं है। तो आपके लिए बहुत ही मुबारक महीना आ रहा है, आपके पास वक्त भी है, आप अपने मोबाइल को इन चीज़ों में इस्तेमाल कीजिए कि आप रोजाना एक सूरत की तिलावत बार बार सुने और उसको याद करने की कोशिश करें। रोजाना अगर एक सूरत आपने याद कर ली तो 30 दिन में आपके 30 सूरतें याद हो जाएंगी। और 30 दिन जब मुकम्मल हो जाएंगे, इस तरीके से आप जिंदगी बसर करेंगे, तो याद रख लीजिए आपकी ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और वो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी। कि जो काम आप करते हैं उस काम के बारे में आप दीनी मसाइल सीखिए। आप अगर ताजिर हैं तो तिजारत के मसाइल सीखिए। आप एक वक्त निकाल लीजिए कि इस वक्त में मुझे माह रमज़ान के अंदर कुछ नहीं करना, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा सिर्फ मसाइल ही सीखने हैं। आप अगर ताजिर हैं तिजारत के मसले सीखिए। आप अगर दुकानदार हैं तो दुकानदारी के मसले सीखिए। आप अगर कोई ज़मीन का कारोबार करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, तो उसके आप मसाइल सीखिए। जो भी आप कारोबार करते हैं उसके मसाइल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब के ज़रिए से जो जिन मौलानाओं को आप जानते हैं, जिन मुफ्तियों को आप जानते हैं, जो सुन्नी आलिम हैं, उनसे आप उनकी तकरीर सुनिए, उनसे मसाइल पूछिए। और जो ही आप उनसे मसाइल पूछेंगे तो आप जिस कारोबार को करते हैं, जब आपको रहनुमाई मिलेगी, आप मसाइल सीख जाएंगे, तो याद रख लीजिए आपका कारोबार और अच्छी तरीके से तरक्की करेगा और आपको दुनिया के अंदर जो कारोबार की वजह से आपको गुनाह मिल रहा था, आप उस गुनाह से भी बच जाएंगे और ईमानदारी से आपका कारोबार अच्छा हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इन बातों पर इंशाअल्लाह अगर आपने अमल किया अपने मोबाइल के ज़रिए से, तो आपके जो ये माह रमज़ानुल मुबारक है, बहुत ही खूबसूरत माह मुबारक गुजरेगा। और इस माह के अंदर मुकम्मल तौर पर आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन किस चीज़ में इस्तेमाल करना वो मैंने आपके सामने बातें बता दी हैं। इसके अलावा और भी आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप जो है और भी कुछ अच्छे तरीके हैं जो आप अपने मोबाइल के ज़रिए से, उन तरीकों से दीनी मसाइल, दीनी तरीके आप सीख सकते हैं। तो मोबाइल को आप अच्छे कामों में इस्तेमाल कीजिए और इस माह की आमद से पहले खुद मुकम्मल तैयार हो जाइए कि इस माह के अंदर हमें मुकम्मल तौर पर अल्लाह तबारक तआला की
इबादत करनी है, अल्लाह तबारुक ताला की बंदगी करनी है। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारुक ताला हम सबको इस माह के अंदर बे इंतहा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र व अज़कार करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।